अपनी पहलवान बहनों बेटियों के समर्थन में आए हुए इस सभा स्थल पर उपस्थित हमारी बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन अपुआ की ओर से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज यहाँ राजस्थान के जयपुर से हमारी साथी मंजुलता उषा जी के नेतृत्व में महिलाएं आई हैं। दिल्ली से पूजा, श्वेता और हमारी नेता कॉमरेड सुचेता के नेतृत्व में महिलाएं पहुंची हैं। पंजाब से जसबीर कौर के साथ महिलाएं अभी आ रही हैं, रास्ते में हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी साथी कृष्णा जी, बिहार से शशि यादव जी और तमाम साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ आने से पहले पूरे देश में अपुआ ने 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हर जगह अपनी इन बेटियों बहनों के समर्थन में कार्यक्रम किया है। गांव-गांव में, बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोगों ने महिला पहलवानों के समर्थन में उनके न्याय की मांग पर कार्यक्रम किया है। वहां की सरकार के माध्यम से इस देश की सरकार को हमने खबरदार भेजा है, मांग की है कि उनको न्याय मिले। बहनों, भाइयों, बहुत आश्चर्य की बात है कि इस देश की आज हालत ये हो गई है इस अमृत काल में कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुआ है, बावजूद इसके अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं आश्चर्य में पड़ी हुई हैं कि आखिर ये कैसी पूछताछ चल रही है। जनवरी में लड़कियां आई, सरकार ने आश्वासन दिया, हम सबों को उम्मीद बनी कि चलो ये किसी आम औरत का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा जो पूरी दुनिया में लहराती है उन लड़कियों का मामला है, शायद भारत की सरकार कुछ सुनवाई करे। लेकिन कुछ नहीं हुआ और अभी 23 दिन से धरना चल रहा है। एफआईआर दर्ज हो गया है लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सवाल बन रहा है कि आखिर इस देश का प्रशासन, इस देश की पुलिस, ये किसकी रक्षा के लिए है, ये किनके लिए काम करने के लिए बैठी हुई है। हम लोगों को अब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, गुस्सा भी नहीं आ रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अब ये बात हम लोगों की समझ में आ रही है, महिलाओं की समझ में आ रही है कि दरअसल ये सरकार, ये सत्ता में बैठे हुए लोग नारा जरूर बेटी बचाओ का देते हैं, बात जरूर महिलाओं की पूजा का करते हैं, महिलाओं को देवी कहते हैं, लेकिन वही महिलाएं, वही लड़कियां, वही औरतें जब एक इंसान होने का हक मानने के लिए सामने आती है, इंसान होने की गरिमा के लिए आवाज उठाती हैं, तब उनको पीछे ढकेल दिया जाता है, उनको दोयम दर्जे का मानकर, समाज में निचले दर्जे का इंसान मान करके और उनके साथ ये व्यवहार होता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जब औरतों को अधिकार देने के लिए कानून बन रहे थे तो ये इन्हीं के पूर्वज थे जो महिलाओं को कोई अधिकार देना नहीं चाहते थे। हिंदू कोड बिल तक का विरोध किया था इन लोगों ने। इसलिए आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, काम करेंगे जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न करेगा, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी रक्षा में खड़े होने वाले ये लोग हैं। लेकिन साथियों, हम ये भी जानते हैं कि ये जो रेसलर्स हैं, ये जो पहलवान हैं, जब दुनिया में दूसरे देशों में जा करके और जूझती हैं, अपना पूरा जी जान लगा देती हैं इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने के लिए, इस देश का मान बढ़ाने के लिए, जब वहाँ वो जी जान लगा के जूझती हैं तो इस देश के भीतर भी महिलाओं के सम्मान के
ये जो उनकी लड़ाई है इतनी आसानी से वो पीछे नहीं हटेंगी, वो जूझेंगी, वो लड़ेंगी, वो अंतिम दम तक लड़ेंगी। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश की औरतें इस इंतजार में नहीं है कि आप जीतेंगी तो तालियां बजाएंगे। हम इस देश की औरतें आज आपके साथ इस लड़ाई में शामिल है। हम ताली बजाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं आपका जीत का। हम सब मिलकर उस दिन जश्न मनाएंगे जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होगा, जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह की संसद सदस्यता खत्म होगी। ये हम सब महिलाओं की लड़ाई है, ये इस देश की आधी आबादी की लड़ाई है। इस देश के भीतर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं को कदम ब कदम पीछे धकेलने की कोशिश हो रही। इस देश के भीतर हमारे देश का प्रधानमंत्री एक काल्पनिक कहानी पर, काल्पनिक कहानी में, एक फिल्म में जो काल्पनिक कहानी है उसमें जो औरतों का उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न से द्रवित होते हैं और भाषण देते चलते हैं कि उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस राजधानी में उनके सामने आकर इस देश की लड़कियां जब न्याय मांग रही हैं, उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं, तो शुतुरमुर्ग की तरह वो सिर छुपाए हुए। काल्पनिक कहानी वाली महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, और जो वास्तविक लड़कियां अन्याय झेल रही हैं, उत्पीड़न झेल रही हैं, वो जब न्याय मांग रही हैं तो उनके न्याय के सामने उनकी बोली नहीं खुल रही है। और ये सबके लिए आश्चर्य हो रहा, बस खत्म कर कि ये ब्रजभूषण सिंह कोई अंबानी और अडानी भी नहीं है, एक साधारण सांसद है, भाजपा का सांसद है। अडानी अंबानी होता तब भी बात समझ में आती प्रधानमंत्री के डर की, लेकिन एक सामान्य भाजपा सांसद सदस्य के खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इससे समझा जा सकता है कि कैसे ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। लेकिन इस देश में जो लड़ाई चल रही है, ये हम फिर कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ कुछ पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हमारे जो भाई शामिल हैं, इस देश का तमाम प्रगतिशील लोकतांत्रिक जो तबका है, जो हिस्सा है, वो इस लड़ाई में शामिल है। इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई है जो इस देश के भीतर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। एक ऐसा समाज बने जिस समाज में औरतों को बराबर का इंसान समझा जाए, एक ऐसा लोकतंत्र हिंदुस्तान रहे जिस लोकतंत्र में औरतों को अपने सम्मान के लिए इतनी लंबी लड़ाई न लड़नी पड़ी, एक साधारण से एक एमपी को गिरफ्तार करवाने के लिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगी कि इस लंबी लड़ाई में जीत होगी, निश्चित ही जीत होगी। इसी जंतर मंतर पर, इसी दिल्ली में लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर लड़े हैं, आप तमाम लोग रहे हैं, हम लोग भी समर्थन में आए हुए थे। तो सरकार को यहाँ झुकाया गया है, इस बार भी झुकाया जाएगा। ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये औरतों को इंसानी दर्जा देने की लड़ाई है, ये किसी औरत को उपभोग की वस्तु, अपनी निजी संपत्ति समझने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।